हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ दिन से मैंने जैसा हर बार बताता हूं कि जब से सीटेट 2022 को लेकर के पेपर से लेकर के है ना शुरुआत जब हुई थी, उसकी फीस को लेकर के सेंटर दूर डाल दिए इन लोगों ने, उसको लेकर के फिर पेपर हुआ, उसको लेकर के हार्ड या सरल शिफ्ट को लेकर के, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की को लेकर के, प्रोविजनल आंसर की के बाद रिजल्ट को लेकर के, और रिजल्ट को लेने के बाद ओरिजिनल आंसर की के बाद हम लगातार आपके ये मुद्दे उठाते रहे, खासकर ऐसे छात्रों के जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और परेशानी में थे, इसीलिए कि किसी का 1 नंबर कम, किसी का 2 नंबर कम, किसी का उससे ज़्यादा कम, किसी के में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। इन्हीं बात को लेकर के मैंने आपको बताया भी था कि भाई मैं सीधा साधा बच्चों की ही बातों को रखता था। जैसे कि बच्चे कमेंट करते थे, मैं सीधा सीधा उन बातों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया होता ही इसीलिए, सोशल मीडिया इसीलिए होता है कि जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो आवाज़ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच जाती है और सिस्टम तक पहुंच जाती है। जो सिस्टम सोया हुआ होता है उसे जगाने का काम करता है सोशल मीडिया। मेरा उद्देश्य तो यही है। तो मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिन 1-2 कमेंट ऐसी आई थी कि भाई जो बच्चे पास हो गए आप उनके लिए गलत कर रहे हो, या ये बताई थी क्यों ये ऐसे फालतू का इस तरीके का मुद्दा उठा रहे हो, इससे भर्तियां लेट होंगी, ये होंगी वो होंगी। तो आप मुझे एक जवाब दोगे कि जो बच्चे फेल हो गए हो, जिनके साथ गलत हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत हुआ है? और अगर इनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? उसमें मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरे अन्य साथी भी हो सकते हैं, और मेरे साथी जैसे अन्य मेरे देश के ऐसे बच्चे जो जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, जिनके परिवार की आमदनी बहुत कम होती है, माँ बाप अपना पेट काट करके उन बच्चों के लिए पूरा खर्च करते हैं, उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। जैसा कि मैं तो अपने सेंटर पे बता रहा हूँ, जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है, मैं उसे उस माँ बाप, मैं छात्र नहीं समझता कि उसे, मैं उसे उन माँ बापों की उम्मीद समझता हूँ जो उन पर अपना भविष्य देखते हैं। तो अगर उन बच्चों के साथ गलत होता है और उस आवाज़ को हमने उठाया है तो कौन सा गलत काम किया है? ये मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले तो कुछ कमेंट ही आई थी धमकी जैसी कमेंट। अब मेरे पास पिछले 2 दिन से, कल शाम से और आज भी 2-3 कॉल ऐसी आई थी जिसमें ये कह रहे थे कि भाई आप जो फालतू की बातें कर रहे हो, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए, आप सोच समझ के ये कदम उठाइए, फालतू की आप वो कर रहे हो, जो बच्चे पास हो गए उनके लिए होनी थी। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने कौन सी इसमें मतलब ये बातें कर दी? मैंने तो सिर्फ ये बताई थी, खुद बच्चे कह रहे थे, इस तरह की कमेंट दी थी। कोई कह रहा था किसी एक पेपर में क्वालिफाइड हैं, दूसरे में गलत नंबर कैसे आ सकते हैं। कोई कह रहा सीसेट में आज नहीं हर साल से धांधली हो रही है, इसे कोई रोक नहीं पाओगे, कितना भी चिल्लाते रहो, ठीक है ना। फिर मैंने कुछ कमेंटें ऐसी दिखाई थी कि भाई जिसके 90 थे और 90 के बावजूद भी उस बच्चे के लास्ट में कितने रह गए, 88 रह गए, ठीक है ना। फिर और 114 थे, फिर मैंने बताई थी 85 और 71, इतने कुछ नंबर रह गए, 109 से 71 रह गए, 114 से 85 रह गए। इस तरह की मैंने कुछ कमेंटें दिखाई थी। उसके बाद भी मैंने कुछ बच्चों की ये भी दिखाई थी कि बच्चे कह रहे थे ट्विटर पर अभियान चलाना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कौन ये इस तरह की फालतू की बातें हमसे कर रहे हैं, वो कोई बड़े इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, कोई बड़े छात्र भी हो सकते हैं, मैं इस नाम को ओपन नहीं करूँगा, आप खुद समझते हो। आप बताइए मैं कहाँ गलत था, मैंने कहाँ गलत आवाज़ उठाई थी आपके लिए, ठीक है ना। इस तरह की मैं आवाज़ उठा रहा था। दूसरी बात, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, देखो ये गलत नहीं है, आप ही मुझे बताइए। जब मैंने आपको ये कुछ रिजल्ट दिखाए थे, जैसे एक रिजल्ट उनमें से ये भी है, हमने ये रिजल्ट मैंने ये बताई थी भाई गूगल पर CTET.nic.in डालिए और ये रिजल्ट निकालिए। तो देखो ये आप रोल नंबर देख रहे होंगे, इसमें हम कोई फर्जीवाड़ा तो दिखा नहीं रहे हैं। आप बताइए मुझे, ये कोई फर्जीवाड़ा है? बाकायदा रोल नंबर और सीटेट 2022 आप देख ही रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सीटेट 2022, और हमने रोल नंबर डाला। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यही चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए इसमें क्या गलत चीज़ हमने दिखा दी? हमने यहाँ ये दिखाने का प्रयास किया कि बच्चे के पहले पेपर में, ठीक है ना, बच्चे के पहले पेपर में 118 नंबर मतलब 78.67% आए हैं। 30 में से 28, 30 में से 28, 30 में से 21, 30 में से 25 और 30 में से 16, ठीक है ना। ये बच्चे का स्कोर है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है? बच्चे का स्कोर है। ये देखो, ये आपको पूरा देख रहे होंगे, इसे थोड़ा सा मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये बच्चे का स्कोर है। वहीं जब आप सेकंड पेपर में देखोगे, ये पेपर नंबर सेकंड आप देख रहे होंगे, एलिमेंट्री स्टेज, तो यहाँ बच्चे के 30 में से 4 कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताइए, इसका जवाब आप दो। 60 में से 0 कभी हो सकते हैं सोशल साइंस में? क्या बच्चे ने एक भी नहीं लगाया होगा? दिख रहा होगा आपको, 60 में से 0, 30 में से 0, 30 में से 0, क्या कभी ऐसा रिजल्ट हो सकता है बच्चे का? ठीक है ना। तो ये बताइए, ये आवाज़ ना उठाएं हम बच्चों की, इन बच्चों को न्याय ना दिलाएं, ठीक है ना। अगर ये न्याय दिलाएं तो इस तरह की वो आएंगे। और देखो एक रिजल्ट और दिखाता हूँ, ये देखिए,
ये एक रियलिटी चाहो तो लो आप रोल नंबर ले सकते हो और नेट पे आप चेक कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कोई फर्जीवाड़ा या कुछ दिखा रहे हो, बच्चों के साथ अन्याय हुआ उसी को दिखा रहे हैं। आप ये रोल नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखना इस पहले पेपर में बच्चे के, देखो दूसरे पेपर में बच्चे के 124 नंबर है, आप ये देखिए 124 नंबर आप रिजल्ट निकाल के देख सकते हो। 30 में से 28, 60 में से 50, 30 में से 21, 30 में से 25, ठीक है ना। टोटल 82.67% है बच्चे का। वहीं जब आप उसका पहला पेपर देखते हो तो देखो 30 में से 4 देख रहे होंगे आप, 30 में से 4, 30 में से 2, 30 में से 6, 30 में से 13, 30 में से 3, कुल मिला के 28, मतलब 18% रिजल्ट। क्या ये बताइए, आप ही मुझे बताइए, ये आपको गलत दिख रहा है? ये आवाज़ उठाना अगर आपको गलत दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कहाँ तक गलत है। लेकिन मैं ये साफ बोल देता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी छात्र ही हूँ, ठीक है ना। पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है, अपने छात्र जिंदगी में पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने ये गलत कहाँ किया, मैं तो फिर उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे। ध्यान रखना उन लोगों के लिए जो ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे। नज़र मंजिल पर थी, नज़र मंजिल पर थी, इसीलिए मुसाफिर चलते रहें, इसीलिए मुसाफिर चलते रहें। और हम उनको बता देना चाहते हैं, जब तक हम ये न्याय नहीं दिला देंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। ये जितने भी छात्र मेरी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप बताइए कहाँ गलत है। और जो नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि बच्चों की आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है और इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। ये कहाँ गलत है, ओरिजिनल चीज़ हम दिखा रहे हैं। एक में 4 और एक में 118, कहाँ का न्याय है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच ये पता चले कि उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। और मैं फेस्टिवल के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाकर रहूँगा। अभी छुट्टी चल रही है इसीलिए नहीं ले गया, और कोई रोक नहीं सकता, रोकना तो रोक ले। आप बस साथ दो मेरा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे बताइए, जिससे और भी ऐसे मुद्दे हों वो भी लाएँ। तो हम कम से कम 10, 20 साक्ष्य ऐसे लेकर के कोर्ट के पास जाएंगे। देखते हैं कौन रोक पाएगा इस मुद्दे को। नमस्कार, जय हिंद साथियों।